नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार रात को श्रीगंगानगर लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में टाउन में किया रोड शो। सीएम ने मोदी की गारंटी का जिक्र कर मांगी वोट। भाजपा प्रत्याशी झाझड़िया के बिना भादरा में की जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना। निकाली विशाल जन चेतना रैली, जय भीम और जय भारत के जय घोष से गुंजायमान हुआ पूरा क्षेत्र। हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम, ट्राई साइकिल रैली से मतदान का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार रात को श्रीगंगानगर लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में टाउन में रोड शो किया। सीएम ने खुली जीप में सवार होकर रोड शो के दौरान 49 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय की। रात 8:14 पर वाल्मीकि चौक पर पहुंचे सीएम भजनलाल ने भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की। रोड शो में 49 मिनट तक सीएम पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा की। 5 जगह पर बड़ी मालाओं से स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान काफी संख्या में पुरुष, महिला और युवा शामिल हुए। जैसे ही रोड शो आगे बढ़ता, दुकानदार और आमजन फूलों की वर्षा करते। सीएम भी पूरे रास्ते हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर अभिनंदन करते रहे। रोड शो का समापन 9:09 पर धान मंडी में हुआ। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। रोड शो के बाद सीएम भजनलाल शर्मा विश्राम के लिए राजकीय पैलेस पहुंचे। यहां उन्होंने 10:15 बजे अलग अलग समाज के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात शुरू की। ये सिलसिला भी देर रात तक चलता रहा। चर्चा के दौरान सिर्फ प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ही मौजूद रहे। अन्य पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया गया। प्रतिनिधिमंडलों में शामिल लोगों के अनुसार सीएम ने हर मुलाकात के दौरान समाज की प्रगति के बारे में बातें की। उनके सामने भाजपा सरकार द्वारा कराए गए कार्यों का भी जिक्र किया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ खुली जीप में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, सांसद निहाल चंद, पार्टी प्रत्याशी प्रियंका बेलान, जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक, विधायक गणेश राज बंसल, अमित साहू सवार रहे। समापन पर लोकसभा क्षेत्र संयोजक बलवीर बिश्नोई, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, मीडिया प्रभारी महेश शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। खास बात रही कि रोड शो के दौरान समर्थकों ने गणेश राज व अमित साहू के नारे लगाए। हमारी प्रत्याशी भाई प्रियंका बेलान जी, आपके लोकप्रिय विधायक भाई गणेश, आज मैं जिस गर्मजोशी के साथ आपने जो ये स्वागत और सत्कार किया है, इसके लिए मैं हनुमानगढ़ के एक एक व्यक्ति को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मुझे लग गया आपका जो उत्साह और उमंग है, गंगानगर सीट तो 5 लाख से ऊपर जीतेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर, ये हमारे किसानों का, हमारे जवानों की धरती है और ये इसको कहते हैं नाज का कटोरा।
मैं आपसे कहना चाहता हूं किसान भाइयों, आपकी एक एक समस्या हमारे ध्यान में है। कुछ का तो हमने समाधान किया है, कुछ आपके मन में घूम रही है। आप निश्चित मानिए, हम किसानों की जो समस्या होंगे उनका समाधान करेंगे और आपके मन की बात है उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन आज आचार संहिता है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। आप निश्चिंत रहिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहती है वो करती है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सपने नहीं, हकीकत सुनते हैं, जब तो लोग मोदी को सुनते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मुझे देखा, मैं देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया कि हनुमानगढ़ के हमारे सभी जन में जितना उत्साह और उमंग है, मैं मन प्रसन्न हो गया। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो एक एक वायदा किया है, हमने 45% वायदे 90 दिन में पूरे किए हैं। लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो हमने वायदा किया है, आपका एक एक वायदा पूरा होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज हनुमानगढ़ के एक निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके बाद सीएम ने टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में माथा टेका और अमन चैन की अरदास की। वहीं इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने सीएम भजनलाल को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। चल रहा, मैं कह रहा हूँ, तू कौन है? सामने देखना जी, वही कैमरा पीछे वेट करना, वेट, ठीक है जी। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को हनुमानगढ़ के भादरा में चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। हालांकि जनसभा में चूरू के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के बिना ही सीएम भजनलाल शर्मा ने उनके लिए वोट मांगे। संबोधन के दौरान सीएम ने कई दफा मोदी की गारंटी का जिक्र किया, वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम भजनलाल ने अपने संबोधन की शुरुआत बैसाखी पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए की। सीएम बोले कि आज ही के दिन 1919 में सैकड़ों लोगों ने जलियांवाला बाग में बलिदान दी थी। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर से आना था और जल्दी भी आना था, लेकिन प्लान बदल दिया गया और बाय रोड आना पड़ा, इसलिए देरी हुई। सीएम ने भादरा की जमीन को जवान और किसान की जमीन बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ का किसान जमीन का सीना चीरकर अन्न उगाकर सभी को खिलाने का काम करता है। यहाँ के जवान 50 डिग्री तेज गर्मी और माइनस डिग्री में देश की सीमा की रक्षा करते हैं। यहाँ पूर्व सैनिक भी बहुत हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया।
सीएम भजनलाल बोले कि 2014 के बाद से पीएम मोदी इस देश में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। 2014 से पहले क्या परिस्थिति थी और किस हालत से देश गुजर रहा था, ये हम सब जानते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा बोले कि 2014 से पहले खूब भ्रष्टाचार होती थी, लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार होती थी। इसके बाद राष्ट्रवादी लोग चिंतित हो गए थे। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली कांग्रेस की ही सरकार है, सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी बिजली, पानी और सड़क से आम जन दूर है। 70 साल राज करने वाली सरकार ने जाति धर्म में बांटने, तुष्टीकरण और वर्ग में बांटने के सिवा कुछ नहीं किया। गरीबी दूर करने वाली कांग्रेस का कभी गरीबी से कोई नाता नहीं रहा। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने गरीब कल्याण से लेकर देश के विकास, सीमा सुरक्षा, देश के सम्मान के लिए काम किया। सीएम भजनलाल शर्मा बोले कि अभी हमारी सरकार को 4 माह होने वाले हैं। हमारी सरकार और हमने जो हमारा घोषणा पत्र जनता के सामने पेश किया, उसमें से 90 दिन में 45% वादे पूरा करने का काम किया गया है, जो आगे भी जारी रहेंगे। सीएम बोले कि पीएम मोदी ने ईआरसीपी योजना, 3 जिलों को यमुना का पानी और अन्य किसानों की भलाई के लिए तुरंत हाँ कर दी। सीएम बोले कि भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल जब भी मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मेरे भादरा को भी सिंचाई पानी को लेकर कुछ करिए। इसको लेकर सीएम ने मंच से कहा कि भादरा में भी पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर किसानों को सीएम ने पानी दिलवाने का आश्वासन भी दिया। ऐसा लगता है आपको जब उस भारतमाला के रोड पर चलते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश के रेलवे स्टेशन से लेकर के, देश के रोड से लेकर के, देश से विकास की योजनाओं से लेकर के अगर किसी ने काम किया तो वो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाती थी, भ्रष्टाचार की कहानी। मैं तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। ये कांग्रेस इसने देश को भ्रष्टाचार के दंड में ढकेलने का काम इस कांग्रेस ने किया है। आप देखते हो 2014 से पहले हजारों करोड़ रुपए के घोटाले आपके सामने आते, अखबारों में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बार बार आते। जमीन में भी घोटाला करते थे, आसमान में भी घोटाला करते थे और पाताल में भी घोटाला करने का काम वो कांग्रेस के लोग करते। प्यार से कहना था, पैर नहीं रख सकता था। 10 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया में इस माँ भारत का, माँ भारती का दुनिया में सम्मान दिलाने का काम अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसान को उन्नत बनाओ ये नारा देते थे, लेकिन जिन्होंने इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राज किया, उनका कभी गरीब से और किसान से कोई संबंध नहीं रहा, किसी तरह का संबंध नहीं रहा, वो नारों तक सीमित रहे। सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन शनिवार को उपखंड टिब्बी में ट्राईसाइकिल रैली निकाली गई। हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम स्लोगन और ग्रीन कलर थीम पर दिव्यांगजनों ने क्षेत्र के मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग अवश्य करने का संदेश दिया। रैली टिब्बी के रेलवे स्टेशन से शुरू होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। यहां पर उपखंड अधिकारी स्वाति गुप्ता ने सभी को नैतिक मतदान की शपथ दिलाई। रैली में दिव्यांगजनों को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसमें जिला स्वीप आइकन जगसीर सिंह और संदीप मान सहित उपखंड के विभागीय अधिकारी, कार्मिक और आमजन ने भी हिस्सा लिया।
आज सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन टिब्बी ब्लॉक में ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पेट्रोल पंप के पास से लेके सीएससी मेन टिब्बी रोड के ऊपर ट्राईसाइकिल छात्राओं द्वारा और यहाँ के सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को भागीदारी उनकी शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली के यहाँ पे सीएससी में आने के बाद उन लोगों को प्रशस्ति पत्र और पौधा वितरण और उसके अलावा उन लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। यहाँ उनके हल्के जलपान की व्यवस्था भी की गई है। समस्त यहाँ के लोगों ने इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मतदान की हम यहाँ नैतिक शपथ भी दिलाएंगे, जिससे हम ये चाहेंगे कि 19 तारीख को जो यहाँ पे मतदान होगा हमारे राजस्थान के प्रथम चरण में, उसमें टिब्बी की जनता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेवे और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बना। जिले की भादरा, नोहर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया विधानसभा क्षेत्रों में भी सतरंगी सप्ताह के तहत कार्यक्रम हुए। जिला मुख्यालय से परशुराम चौक होती हुई रैली पुलिस थाना, जाट भवन और नवज्योति मुख बधिर संस्थान में पहुंची। संगरिया में स्वीप नोडल एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में नगरपालिका कार्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ट्राईसाइकिल रैली निकाली गई। नगर परिषद स्वीप टीम ने ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में रंगोली कार्यक्रम करवाया। इसमें रंगोली के जरिए मतदान दिवस मनाते हुए मतदान के लिए अपील की गई। हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम, 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 हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम। और हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है वे सब सक्षम है, लेकिन हम लोग मतदान के जरिए हमारे देश को भी सक्षम बनाए, अधिक से अधिक मतदान करें। हनुमानगढ़ जो है वो सिरमौर हो, हनुमानगढ़ की जो है धरती इस बात के लिए जानी जाए कि अधिक से अधिक मतदान जो है हनुमानगढ़ में हुआ है। हम सब मिलकर ये प्रण लें कि अधिक से अधिक हम दिव्यांग करेंगे मतदान, हम दिव्यांग करेंगे मतदान, हम दिव्यांग करेंगे मतदान, हम दिव्यांग करेंगे मतदान, हम दिव्यांग करेंगे मतदान। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे। निर्वाचन विभाग हमारे राजस्थान की ओर से और जिला निर्वाचन विभाग हमारे जिला कलेक्टर महोदय की ओर से ये सतरंगी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। वो मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अधिक से अधिक मतदान हो, और ये सतरंगी कार्यक्रम का चतुर्थ दिवस है जो दिव्यांग मतदाताओं के लिए है। जो आज हमारे यहाँ ट्राईसाइकिल रैली जिला मुख्यालय से शुरू होती हुई परशुराम चौक, पुलिस थाना, जाट भवन के आगे से आती हुई शिव मंदिर सिनेमा होती हुई आज यहाँ नवज्योति संस्थान में पहुंची है। इस रैली के अंदर दिव्यांग मतदाताओं ने भी आज बहुत सुंदर नारा लगाया, हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम। और इनके साथ आए हुए अनेकों कॉलेज के, नर्सिंग के और स्काउट्स के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी अपने इस नारे के जोश से कि हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम। कि सतरंगी सप्ताह में आज ये चौथा दिन है, तो हम स्वीप टीम पूरी हनुमानगढ़ में 2 महीने से सक्रिय है। और ये सतरंगी सप्ताह में हम समस्त जितने भी इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में ऐसा सामने आया कि मतदान का प्रतिशत कम है, तो हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जो मतदान होगा लोकसभा 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जितनी मंशा है कि उतना मतदान हो, इसके लिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके राष्ट्र के इस पावन यज्ञ में अपनी वोट डालने की आहुति जरूर देंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक संघ एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ टाउन द्वारा संयुक्त रूप से बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को भव्य शोभा यात्रा अंबेडकर भवन से निकाली गई। शोभा यात्रा को विधायक गणेश राज बंसल, सभापति सुमित रणवा, रैली संयोजक प्रेमराज नायक, अंबेडकर नवयुवक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कंडा, अंबेडकर संघ टाउन के अध्यक्ष इंद्र निनानिया, पूर्व उप सभापति नगीना बाई, पार्षद गुरदीप बराड़, निरंजन नायक, भूपेंद्र यादव सहित समस्त सदस्यों द्वारा नीला ध्वज दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया गया। सुविधा नहीं होती तो शायद आज जयंती के दिन बाबा साहब अम्बेडकर साहब की अष्ट धातु की अद्भुत की मूर्ति आज उस चौक पर लगी होती है।
इस वर्ष भी भारत रत्न भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर आज 133वें जन्म उत्सव पे महा शोभा यात्रा का प्रोग्राम किया गया। बाबा साहब के जन्म दिवस के ऊपर कल 10 बजे सुबह भवन में प्रोग्राम है। ये आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। बाबा साहब का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे समाज के अंदर घर पे दीपक लड़ियां जलाई जाएगी, मिष्ठान बांटे जाएंगे, पकवान पकाए जाएंगे। आज बाबा साहब के जयंती समारोह पर जो भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, इसमें पूरे टाउन जंक्शन के लोगों ने एकता का परिचय देते हुए अब की बार सामूहिक रूप से आयोजन किया है। और ये शोभा यात्रा अम्बेडकर भवन जंक्शन से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन अम्बेडकर पार्क में इसका समापन होगा। और बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सैकड़ों हजारों लोग इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए जो आए हैं यहाँ पे, उन सब का हम बहुत ही तहे दिल से उनका हार्दिक आभार करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है, देश के अंदर इस तरह का वातावरण बना है कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो ये शोभा यात्रा के साथ साथ एक संविधान बचाओ रैली का रूप लिया इसने। और इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए जो हमारे साथी लगे हुए थे काफी दिनों से, उन सभी साथियों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब का 133वां जन्मोत्सव पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। और हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब को मानने वाले, उनसे प्रेरणा लेने वाले लोग हमारे बीच और हमारे देश से अन्य देशों में भी वो लोग मौजूद हैं जो बाबा साहब की नीतियों पर काम करते हैं, जो बाबा साहब से एक मानवता, जो उन्होंने पाठ पढ़ाया कि मानवता ही सबसे बड़ा पाठ है। जीवन में किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई भेदभाव नहीं, सबको एक बराबर रखने का जो बाबा साहब ने भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान के रूप में जो दिया है, उसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष बाबा साहब का ऋणी है। शोभा यात्रा में सबसे आगे डीजे की धुन में नाचते गाते उनके पीछे पीछे बाइक पर सवार समाज के लोग जय भीम के उद्घोष से सभी में उत्साह भरते नजर आए। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर वैशाखी पर्व गुरुवार गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर टाउन में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंची संगत ने कथावाचक भाई मनदीप सिंह तख्त हरमिंदर साहिब वाले जत्थे ने कीर्तन कर वैसाखी पर्व की महिमा का गुणगान किया। इससे पूर्व सहज पाठ के भोग डाले गए। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕਰਕੇ खंडे बाटे की पौड़ दे के अमृत की दात दी करके सतगुरां ने खालसे बनाया। तो सतगुरां ने क्या खालसा मेरो मुख है खास खालसे में हो करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा। सतगुरां ने क्या खालसा मेरा मुख है, मैं खालसे का अंग हाँ। और सतगुरां ने सब कुछ उस अपने खालसे में टिका दिता, पंथ का रूप दिता। पंज प्यारों को अमृत की दात दे करके पंथ का रूप सतगुरां ने दे दिता। तो आप सतगुरु जी उन्होंने प्रवेश कर दिया। कल अज के दिन 1699 वाली विसाखी वाले दिन सतगुरां ने खालसे की सिरजना की। उत्थे 20,000 प्राणियों ने अमृत की दात लई। 80,000 का इकट्ठ सी, उन्हां चों 20,000 प्राणियों ने अमृत की दात छकी। सो सतगुरु की बड़ी कृपा इस गुरुद्वारा साहब के जो प्रधान साहब जी बैठे आ, समुची मैनेजमेंट जिन्होंने दसिया कि असीं सारे ही गुरु साहिबानां दे पुरब मनाउंदे हां। सुरेशिया स्थित गुरुद्वारा कलगीधर में भी वैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरु घर में माथा टेक सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान संगत की भीड़ रही। गुरुद्वारा में गुरु का लंगर अटूट बरताया गया।
ग्राम पंचायत मक्कासर में संचालित सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने में अहम योगदान दे रही है। इस लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकों के साथ साथ वाईफाई की भी सुविधा दी जा रही है। ग्राम पंचायत के सहयोग से इस लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। आज सावित्रीबाई फुले नाम से एक संचालित लाइब्रेरी गांव मक्कासर के अंदर पंचायत के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके आज आईडी वितरण किया गया था। जो बच्चे गले में अपने डाल के आईडी डालकर आएंगे, वो आईडी आज वितरण किया गया था। और 1 साल से ये लाइब्रेरी चल रही है, तो अब इसके अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं 32 स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। और मेरी सभी से निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिवा के उनकी तैयारी करवाओ। बहुत बढ़िया, मतलब 8 से 8 बजे तक 12 घंटे का जहाँ खुली रहती है और एसी की व्यवस्था है, 5G नेट भी है, सभी सुविधा दे रखी है ताकि कम फीस में, सिर्फ मात्र 300 रुपये फीस के अंदर गरीब घरों के बच्चे भी इसके अंदर तैयारी कर सकते हैं और अपनी नौकरी ले सकते हैं। यहाँ मकसद यही था कि गरीब घरों के बच्चे जो दूसरी प्राइवेट लाइब्रेरी हैं उनमें फीस ज़्यादा है, यहाँ फीस कम है, इसलिए यहाँ पंचायत ने अपने निजी आय से ये किया है। तपोवन ब्लड बैंक की ओर से थैलेसीमिया बच्चों के सहयोग के लिए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अरुणवंशी धर्मशाला में आयोजित शिविर में करीबन 100 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एवं सीड्स एसोसिएशन का सहयोग रहा। तपोवन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तपोवन ब्लड बैंक ने कैंप लगाया है हनुमानगढ़ के अंदर, जिसमें अब तक हम लोग लगभग 60 यूनिट से ऊपर रक्त जो है संग्रहित कर चुके हैं। और ये कैंप जो है पेस्टिसाइड, सीड्स एंड फर्टिलाइजर एसोसिएशन हनुमानगढ़ द्वारा लगाया गया है, जिसमें टाउन और जंक्शन के पेस्टिसाइड विक्रेता, आदान विक्रेता तथा बाकी उनके सहयोगियों ने रक्त इकट्ठा करने में मदद की। इस कैंप का जो मेन मकसद था वो थैलेसीमिया बच्चों के लिए, जो कि तपोवन ब्लड बैंक श्री गंगानगर प्रोवाइड करवाता है, थैलेसीमिया बच्चों को रक्त प्रदान करता है, उनकी मदद करना, उनके सहयोग हेतु ये करता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।